अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग की शादी पर एक्शन में प्रशासन। जिला प्रशासन की टीम पहुंची नाबालिग के गांव। प्रशासन की टीम ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। सदर एसडीएम ने गांव के लोगों से जरूरी जानकारी भी ली है। आपको बता दें कि वायरल तस्वीर में नाबालिग लड़की की पहचान की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। ननिहाल वालों ने ही शादी कराई थी। नाबालिग की शादी ननिहाल में ही कर दी गई थी। जमुई के सिकंदरा में मासूम का ननिहाल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें ये दिख रहा था कि 8 साल की बच्ची की शादी 28 साल के लड़के से की गई, जिसके बाद इस पर एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन ने इस पर जब छानबीन करनी शुरू की तो पता चला कि लड़की नवादा की है और नवादा आज जिला प्रशासन की टीम पहुंची। प्रशासन की टीम ने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, ग्रामीणों से पूछताछ की। देखिए, आज सुबह मॉर्निंग में एक ट्विटर हैंडलर के द्वारा एक नवादा की खबर छपी जिसमें कि एक बच्ची के शादी को लेकर कुछ ट्वीट किया गया, जिसकी जांच पड़ताल हेतु हम लोगों ने यहाँ पे एक उच्च स्तरीय जांच टीम भेजी स्थल पे। माछलीगंज में जो जगह है, ये पंचायत है, मजोर पंचायत है, वहाँ पे एसडीएम और एसडीपीओ की अध्यक्षता में एक टीम को हम लोगों ने भेजा और वहाँ पे जितने भी ग्रामीण लोग हैं उन सबसे इस संबंध में बात की गई। वहाँ पे इस पंचायत के, इस गांव के जितने भी ग्रामीण लोग हैं उन सब के द्वारा इस मामले की जानकारी ली गई। उनके द्वारा ये बताया गया है अभी कि जो ये बच्ची है, ये इसका ननिहाल जो है वो जमुई जिला के सिकंदरा थाना के अंतर्गत पड़ता है और इस बारे में इनके द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है वो शुरू से ही अपने ननिहाल में ही रहती है अपनी मदर के साथ और उसके फादर कहीं जॉब करने हेतु, कहीं बिहार से बाहर कहीं जॉब करने हेतु गए हुए हैं और उसका भरण पोषण जो है, जो उसका पालन पोषण जो है वो जमुई में ही, ननिहाल में ही उसका हुआ है अभी तक। और जो जमुई की जो जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उनको इस संबंध में इत्तला कर दी गई है और उनके द्वारा इस संबंध में फर्दर जांच की जा रही है और जांच के में जैसे ही अन्य जो जानकारियाँ मिलती हैं तो हम लोग भी उनसे लगातार संपर्क में हैं, जमुई के प्रशासन से। और इस पूरी खबर को आप सही तरीके से समझ जाएं, इसमें क्या कुछ बड़ी बातें रही वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि नवादा के नाबालिग की शादी की पुष्टि कर दी गई है। नाबालिग के गांव पहुंची है प्रशासन की टीम और फिलहाल ग्रामीणों से शादी के बारे में जानकारी ली जा रही है। जिला प्रशासन की टीम पूछताछ कर रही है। वायरल तस्वीर में नाबालिग लड़की की पहचान की गई जिसमें जानकारी सामने आई और उसके बाद बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही नाबालिग की शादी कर दी गई थी। ननिहाल वालों ने ही नाबालिग की शादी करवाई थी और जमुई के सिकंदरा में मासूम का ननिहाल बताया जा रहा है जिन्होंने शादी करवाई है। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आगे की छानबीन की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। जमुई पुलिस से भी संपर्क साधने की कोशिश नवादा पुलिस कर रही है। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे थे, ये 10 बड़ी बातें इस पूरी खबर से जुड़ी हुई आपको हम बता रहे थे कि देखिए कैसे कैसे करके पूरा घटनाक्रम हुआ। जैसा कि जानकारी मिली, सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें 8 साल की बच्ची का शादी का मामला सामने आया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उस पर संज्ञान लिया। जिला प्रशासन की तरफ से जब छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि लड़की नवादा की रहने वाली है। आज जिला प्रशासन की टीम नवादा पहुंची, ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो पता चला
जबकि उसकी शादी 2 महीने पहले ही करा दी गई थी। और बुलेटिन में अब बात करेंगे यास के कारण बिहार में बारिश और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोलती तस्वीर की। बिहार में पूरे सीजन की बारिश बाकी है और अभी ही बिहार में कई जगहें जलमग्न हैं। खतरे में जमीन और आसमान, तूफानी बारिश में ढह रहे मकान, देखिए अस्पतालों का हाल। महामारी में मरीज बेहाल, सड़क पर दिखता पानी का सैलाब, राजधानी पटना की तो हालत खराब। आया तूफान, लाया तबाही। यास तूफान ने पटना नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। तूफान की वजह से हुई बारिश से पटना के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। यहां हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, कंकड़बाग के जयप्रभा अस्पताल में पानी घुस गया है तो राजेंद्र नगर में सड़क पर पानी दिख रहा है। बाइक हो या साइकिल या फिर पैदल, लोग सब पानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और यही हाल पटेल नगर का भी है, जहां सड़क पर पानी है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पटना का राजवंशी नगर भी जलमग्न ही नजर आ रहा है तो पत्रकार नगर के लोग भी पानी से परेशान हैं। लालजी टोला में तो सड़क पर इतना पानी लग गया कि सड़क पर चल रही कार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। और पटना के गांधी मैदान इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहां पर कई अधिकारियों के कार्यालय हैं, लेकिन हालात बदहाल हैं। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। हमारे पीछे ये जल जमाव का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पटना का पौष इलाके में से एक गांधी मैदान का इलाका है। और यहाँ जो है आसपास में कई इमारतें हैं। बगल में ही जो है डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, ग्रामीण एसपी रहते हैं, डीएम रहते हैं, तो तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्थिति जो है वो पिछले साल की तरह ही देखने को मिल रही है। हालांकि दावे जरूर किए गए थे कि इस बार जो है वो जल जमाव नहीं होगा, वाटर लॉगिंग जो है वो पटना शहर में नहीं होगी, लेकिन तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं उन दावों की जो है कलई खोल रही है, जिस दावे के तहत ये कहा गया था कि पटना में जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा। लाखों रुपए जो है, करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं, लेकिन स्थिति जो है वो बिल्कुल जस का तस है, पिछले साल की तरह है। तो यहाँ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं, वाहन चालक हैं, कितनी परेशानी होती है इस तरह से? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए चारों तरफ पानी, हम लोग BSNL में है, इमरजेंसी सर्विस अभी देख रहे हैं, सारे लाइन डिस्कनेक्ट नहीं हो, उसके लिए हम लोग को ड्यूटी दिया गया। पानी में भीग के जा रहे हैं, पूरा हथवा मार्केट से लेकर के आप पूरा ये सब देख लिए। किसी तरह हम आस्ते आस्ते आ रहे हैं, कहीं गड्ढे में नहीं चले जाएं, कहीं किस तरह नहीं चले जाएं। नियम तो दावा किया था कि इस बार जल जमाव नहीं होगा। नियम तो किया था सर, लेकिन अब देखिए क्या कहा जाए। एक तो लॉकडाउन है, उसकी वजह से लोग अस्त व्यस्त है और ड्यूटी के चक्कर में हम लोग को तो आना ही पड़ता है किसी ना किसी तरह। लेकिन आना पड़ता है। इनका कहना है कि दावे जरूर किए गए थे नगर निगम की तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फजल हुआ। फजल हैं, ये कह रहे हैं कि दावे जरूर किए गए थे, लेकिन दावों की जो हकीकत क्या है वो आप देखिए। ये तस्वीर अपने आप में बताती है और कहा भी जाता है कि तस्वीरें जो है वो झूठ नहीं बोलती। और बिल्कुल यहाँ पे ये तस्वीर जो है वो हकीकत बयां कर रही है कि जो दावे थे वो कितने पुख्ता थे, कितनी जल्दी उन दावों की हवा निकल गई, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। यास तूफान के कारण पटना सचिवालय में एक साथ कई सारे पेड़ गिर गए। सचिवालय के पिछले हिस्से में तूफान से एक लाइन में लगे 5 से 6 पेड़ गिर गए। इन पेड़ों को सीएम नीतीश कुमार ने लगवाया था। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र। यास तूफान के कारण पूरे बिहार में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बीच हम आपको पटना सचिवालय की तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक साथ देखिए किस कदर कई पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं।
जो यहाँ पर लोग हैं उनका कहना है कि एक पेड़ कल दोपहर में ही गिरा और उसके बाद देर रात एक साथ कई पेड़ जो इस पेड़ के आसपास में थे ये पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। सचिवालय के पीछे का ये हिस्सा है जहाँ पर यह पेड़ गिरा हुआ है और दूसरी ओर विधानसभा का जो विस्तारित भवन जो बनाया गया है वो भवन है। इन दोनों के बीच का ये रास्ता है और देखिए यहाँ पर एक साथ कई पेड़ गिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले इन पेड़ों को यहाँ पर लगाया था। काफ़ी हरे भरे रहते थे पेड़ और इस पेड़ की खासियत थी कि सालों भर हरे रहते थे। कब ये पेड़ गिरा है जानकारी मिली? दिन में एक बार 2:30 बजे गिरा था, हम लोग गाड़ी में बैठ के देख रहे थे और इसके बाद 9:30 बजे रात में ये गिरा है। उस समय हम लोग यहीं पे थे तो दूसरा पेड़ गिरा था लगातार, इसके बाद गिरते गया। मिट्टी कमजोर होने के कारण और लगता है तूफान आया उसके कारण। जी 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 पूरा बारिश हुआ था। बारिश में रात में 2:30 बजे पेड़ गिरा था, उसके बाद 12 बजे रात में गिरा है सब पेड़। अभी तक कोई हटाने नहीं आया है इन पेड़ों को? कल दिन में ही एक पेड़ गिर गया। जी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। तो ये देखिए ये तस्वीर है पटना के सचिवालय की कि किस तरह एक साथ कई पेड़ गिरे हुए हैं। हम इधर से भी इस तस्वीर को दिखाएंगे कि देखिए कैसे एक लाइन से यहाँ पर जो पेड़ हैं वो ठीक पिछला हिस्सा जो सचिवालय का है उस हिस्से में एक साथ एक लाइन से कई पेड़ आपको गिरे नजर आएंगे। और ये कहीं ना कहीं तूफान को लेकर के और तूफान में जो तेज हवाएं चली माना जा रहा है उसके वजह से यह पेड़ गिरे हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और लगातार बारिश की वजह से पटना के मीठापुर बस स्टैंड में हर तरफ पानी और कीचड़ है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। यह तस्वीर है राजधानी पटना के अंतर्राष्ट्रीय मीठापुर बस पड़ाव की। कहने को यह अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव है लेकिन यहाँ की तस्वीर देखिए। बारिश की पानी के बाद बस स्टैंड की क्या स्थिति हो जाती है। चारों तरफ कीचड़ है और इस कीचड़ में ही यात्रियों को आना पड़ता है। यहाँ बस पकड़नी पड़ती है। विभिन्न जिलों के लिए यहाँ पर देखिए सिवान के लिए बस जो है वो यहाँ मिल रही है, नवादा के लिए बस मिल रही है और ये बेतिया मोतिहारी की बस है। और बस स्टैंड की नारकीय स्थिति कई सवाल खड़े करती है। जो बस के स्टाफ है हम उनसे बात करते हैं। ये सालों भर ऐसी स्थिति रहती है? सर सालों हम जब बारिश होता है तो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होता है। कैसे आते हैं अंदर में? जी बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा पानी है, कचरा है, बहुत है ज्यादा, अंदर में बहुत ज्यादा है। कोई पैसेंजर उधर नहीं जाता है। बीमारी का घर नहीं है ये? तो क्या करिएगा सर, ऐसा ही स्थिति है यहाँ, हम लोगों को परेशानी है। बिल्कुल, ये देखिए क्या तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से क्या हालात बन गए हैं बस स्टैंड के। हम लोग न्यूज़ 18 की टीम भी अंदर आई है और देखिए किस कदर कीचड़ से होकर हमें आना पड़ा है। बारिश की पानी के बाद हर साल यही स्थिति बन जाती है और अभी बरसात भी नहीं शुरू हुआ है। ये हर साल ऐसा ही हो जाता है, हर साल ऐसा ही हो जाता है। हाँ सर, बहुत तकलीफ होता है इसमें। पैसेंजर कैसे आता है? पैसेंजर साइड से आता है, कचरा में नहीं आ पाता है। बीमारी का भी घर है ना। हाँ। तो कहने की जरूरत नहीं है कि क्या तस्वीर है और वाकई में ये तस्वीर हमें भी चौंकाती है। हम जायजा लेने आए थे कि यहाँ पर क्या हालात बने और देखिए जो पैसेंजर को बिठाने वाले स्टाफ है वो किस कदर कीचड़ में खड़े हैं, वो सामान रख रहे हैं। और बस स्टैंड में आप तमाम तरह के टैक्सेस भी लेते हैं बस के मालिकों से और आप तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात करते हैं, लेकिन जो हालात हैं वो बताने को काफ़ी है कि किस कदर यात्री हो या बस के स्टाफ हो ये यहाँ पर आते होंगे। इसी कीचड़ में होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। बीमारी का घर है, कोरोना काल है, साफ सफाई पर लगातार ध्यान दिया जाता है और ये हाल है राजधानी पटना का। दिखाने का मकसद यही है कि तस्वीर देखकर अगर अधिकारी समझें हकीकत को तो वह निश्चित तौर पर यहाँ के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि केवल दावों से कुछ नहीं होगा। दावे तो आप करते हैं लेकिन ये दावे हवाई साबित होते हैं धरातल पर आने के बाद। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में कदम कुआं के लोहानीपुर इलाके में जलजमाव की स्थिति है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर से पटना नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है तो राजधानी के दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए हैं और झील सा नजारा है। आवागमन भी बाधित हो चुका है। ऐसे में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। तो देखिए कदम कुआं के लोहानीपुर की तस्वीर कि सड़क से लेकर मकान तक में पानी प्रवेश कर गया है और लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से राजधानी पटना को जल से मुक्त करने के लिए बारिश के समय में लगातार जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम हो दावा करने में जुटा है, लेकिन इस बार शुरुआत की बारिश ने ही पोल खोल दी है और ये यास तूफान को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था
उसका ये साइड इफेक्ट है। अभी मानसून बिहार में प्रवेश भी नहीं किया है, मानसून आने में अभी 20 दिन देरी है, लेकिन उससे पहले देखिए आपकी सड़क किस तरह से जलमग्न हो गया है और जो बाइक सवार हैं या फिर 4 चक्के वाहन, उनको खासा परेशानी हो रही है, दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं नाला निर्माण को लेकर और उसे पूरा नहीं किया गया है। तो ये देखिए तस्वीर कि किस तरह से बाइक सवार जान को जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं। ये तो एक वानगी है राजधानी पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, कदम कुआं, शास्त्री नगर, राजीव नगर, पुनाई चक समेत दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पर 12 घंटे की बारिश में ही पूरी तरह से कलई खुल गई है। हालांकि अब नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती है कि मानसून आने से पहले पटना को कैसे पूरी तरह से दुरुस्त कर पाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव से परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में शहर के कई इलाकों से पानी की निकासी के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने काम भी शुरू कर दिया है। नालों का मेन होल खोलकर उसे साफ कर दिया जा रहा है। जल जमाव से निपटने का काम फिलहाल जारी है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। विगत कुछ घंटों में पटना में हुई बारिश के कारण कई इलाके में जो है वो जल जमाव हो गया और अब नगर निगम के जो कर्मी हैं, जो जवान हैं, वो वाटर लॉगिंग ख़त्म करने के लिए जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहाँ के वाटर लॉगिंग जो है वो ख़त्म करने के लिए जो नालों का चेंबर जो है उसकी सफाई में जुट चुके हैं और कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में जो है पटना में जहाँ भी वाटर लॉगिंग हुआ है वो वहाँ से जो है पानी की निकासी हो जाएगी। लेकिन अगर फिर से बारिश होगी, चूँकि रह करके लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं ये कवायद जो है वो फेल हो सकती है, क्योंकि नालों की उड़ाही और सफाई को लेकर के युद्ध स्तर पर काम किया गया था और यह दावा भी किया गया था नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से कि इस बार जो है काम मुकम्मल हुआ है और जो है पटना में जल जमाव नहीं होगा। लेकिन परिस्थिति जो है वो उल्टा हुआ और यहाँ पे जो है पटना के कई इलाकों में जो है वो जल जमाव हुई। हालांकि अब जाकर के जो नालों की उड़ाही है, चेंबर की उड़ाही है, जो है सफाई जो है वो किया जा रहा है ताकि पटना जो है वो जल जमाव से मुक्त हो सके। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार हो रही बारिश से राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में जल जमाव हो गया है। पटना सिटी के अगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में भी जल जमाव की स्थिति है, जिससे अस्पताल में तैनात डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल परिसर स्थित पंप हाउस में तैनात कर्मचारी 2 मोटरों की मदद से जल निकासी की कोशिशों में जुटे हैं। आज दिन में हुई तेज बारिश से अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पानी घुस गया था, जिससे कोरोना जांच में असर पड़ा। आदमी जूझ रहा था, इतना परेशान था कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ था। लॉकडाउन लगा हुआ है, आदमी सीमित समय के लिए 2-3 घंटे के लिए सब्जी भी लेने जा रहा था और रात भर की बारिश में उसके बाद देखिए बारिश के बाद से इतना जल जमाव हो गया है, कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम की तरफ से। छपरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं होने से पूरा शहर जैसे झील में तब्दील हो गया है। देखिए संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। छपरा में बीती रात से तेज बारिश हो रही है। यास तूफान के कारण यहाँ बारिश जो है काफ़ी तेज हो रही है और आप देख सकते हैं कि शहर का जो इलाका है वो काफ़ी जल जमाव से ग्रस्त हो गया। ये शहर का सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, जिसे हम लोग नगरपालिका चौक कहते हैं। नगरपालिका चौक की हालत देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात पूर्व जो नगर निगम की तैयारियां थी वो कितनी थी और किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं। खासतौर पे लोग गाड़ियाँ जो है वो भी डूब करके चल रही है, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि नगर निगम का तो पोल आज ही फर्स्ट में खुल गया है कि कोई तैयारी नहीं है। शहर के कोना कोना पानी ही पानी नजर आ रहा है। अरे इस पहले का दिखाया गया था कि नाला सफाई हुआ है और नाला बना हुआ है, बाकी ये लोगों को आंख में धूल झोंक कर एक कार्यक्रम हुआ है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बेगूसराय में यास की वजह से एक घर गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हैं। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के नौनपुर गांव की है। घर गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और मलबा हटाकर वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है।
क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें बारिश और आंधी आया, उसमें आने की सीटा और खपरा का मकान था, उसी मकान में सोए हुए थे। वही अवस्था में 3 बजे सुबह भोर में घर गिर गया, वहीं में चपा गए। पाजा का ईटा माथा और कलेजा चुरा गए। और बड़ी खबर आपको कैमूर से बता रहे हैं। कैमूर पुलिस पर पथराव किया गया है। लॉकडाउन पालन कराने गई पुलिस पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको कैमूर से बता रहे हैं। यहाँ पर भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला किया है। पथराव में पुलिस के 4 जवान घायल हो गए हैं। भभुआ वार्ड के नंबर 15 का मामला है। 2 बाइक सवार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। तो ये बड़ी खबर आपको कैमूर से बता रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया है। वार्ड नंबर 15 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर हमला किया गया है। पथराव में पुलिस के 4 जवान घायल हो गए हैं। और नवादा में 2 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। व्यापारियों को भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। शहर के मिर्जापुर इलाके में मंडी में जल निकासी नहीं होने से आलू प्याज के गोदाम में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों का स्टॉक भीग गया है। व्यापारियों के मुताबिक नगर प्रशासन को जल जमाव की समस्या के बारे में कई बार बताया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है, जिसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ा। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए। ये मास्क है, मजाक नहीं।